माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक देख लेते हैं। काफी क्वेश्चंस भी हैं, पहले कंसेप्ट है फिर क्वेश्चंस है। तो आपने काफी बार पढ़ भी लिया होगा बट याद होता नहीं है ये। ठीक है, तो जो जो डाउट आपके रहे होंगे सेम मेरे भी रहे होंगे जब मैं तैयारी करता था, तो अब डाउट नहीं रहेगा। पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। शुरू से देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। ब्रोंज मेटल मेटल होती है, कांस्य मेटल नहीं होती वैसे, अलॉय होता है। तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, 2500 से 1750 बीसी तक था। बस इतना याद रखना है। पहले कोई भी सिविलाइजेशन होती थी ना, वो आज तक की कोई भी सिविलाइजेशन है वो रिवर के किनारे होती थी। नदी है, नदी के आसपास ही बसते थे लोग। वो इसलिए कि वहाँ की जो जमीन होती थी वो भी उपजाऊ होती थी और सिंचाई के लिए पानी मिल गया आपको, पानी पीने के लिए मिल गया। ठीक है, जानवर भी पालने हैं तो सब कुछ पानी के नजदीक ही रखोगे। तो जितनी भी सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सारी नदी के किनारे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस रिवर है यानी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी अभी मैप देखेंगे, उसके किनारे पे जो बसे हुए थे सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब सारा चीज देख लेते हैं। सबसे बड़ी सिटी जो थी, लार्जेस्ट सिटी, वो मोहनजोदड़ो थी। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जो आज जैसे चंडीगढ़ है उस तरीके से थी कि पूरी वेल प्लान थी। काफी छोटी छोटी सड़कें थी, सारी चीजें वेल प्लान थी। ठीक, एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो करके, ऋतिक रोशन की। इतनी बकवास मूवी थी, 15 मिनट में उठ के भाग गया था, मैं बोर हो गया था बिल्कुल ही। ठीक है, एक तो हर जगह वो लव स्टोरी घुसा देते, तो इस वीडियो में बोर नहीं करने वाला। जैसे वो मूवी बोर थी, मैं नहीं करूंगा बोर। तो देख लेते हैं। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि बोर ना करा जाए। ये देखो, इंडस रिवर यहाँ से शुरू होती है। ये जो डिस्प्यूटेड एरिया कश्मीर वाला बाहर से ही है अभी। ये वाला एरिया अपने पास है नहीं अभी, मतलब पीओके बोल सकते हो आप अभी। तो इंडस रिवर यहाँ से होके ये पाकिस्तान में ऐसे गिर जाती है। इंडस रिवर पे कौन कौन सी साइट्स हैं ये सारी दी हुई है। मेन मेन साइट बताता हूँ मैं आपको। तो मेन मेन साइट एक तो कोट दीजी करके हो गई ये रही। फिर मोहनजोदड़ो भी इंडस पे थी, चौहदड़ो भी इंडस पे थी, अमरी भी इंडस पे थी। एक क्वेश्चन आता है आपका कि हड़प्पा इंडस पे थी कि नहीं। हड़प्पा जो थी वो इंडस पे नहीं थी, वो रावी पे थी। रावी नदी पे थी हड़प्पा। और रोपड़ जो है ये सतलुज पे थी। अब चलते हैं आगे। ये मोहनजोदड़ो की फोटो है। तो ये इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। एक तरीके से स्विमिंग पूल सा दिख रहा है आपको ये, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, बड़ा स्नान घर। तो ग्रेट बाथ कहाँ है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द खुद ही में इतना बड़ा है। ठीक है, तो ग्रेट बाथ, ग्रेट चीजें मोहनजोदड़ो में थी। इसको बोलते हैं सिटाडल। ये जो सिटी होती है, पहले सिटी में एक प्लेस ऐसे ऊंचाई पे होता था जहाँ पे अमीर लोग रहते थे, रिच पीपल रहते थे। तो उसको रिच पीपल लगा लो या बहुत एमिनेंस, जो इंपोर्टेंट पीपल थे वो यहाँ रहते थे। ठीक है, फालतू के लोग नीचे रहते थे। आज भी वही है ना कि बुर्ज खलीफा में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में अमीरों के घर ही हैं, गरीब का तो है नहीं। सेम अंबानी का घर देख लो ऊंचा कितना है। तो उसी तरीके समझ लो आप कि सिटाडल जो था वो शहर में ऊपर होता था जहाँ पे बड़े लोग रहते थे, बाकी नीचे रहते थे बाकी। ठीक है, अब आगे देखो इंपोर्टेंस ऑफ आईबीसी। पहले में साइट दी है, फिर डिस्कवर किसने की है, मिला क्या है वहां पे, ये चीज है कौन सी रिवर पे है। तो हड़प्पा जो है दयाराम सानी ने 1921 में डिस्कवरी की थी। और मिला क्या है वहां पे, बैंक ऑफ रिवर रावी पे है ये। सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी क्या होता है कि मानव का जो शरीर संरचना होता है, जैसे आपको वो कंकाल सा दिखता है उसमें दिखाया जाता है कि कौन सी हड्डी क्या है या शरीर में क्या क्या अंग है। तो वो मिला। ग्रानेरीज क्या होती है, जो अन्न ऐसे स्टोर करते हैं हम, ऐसे इस टाइप से होता है वो, तो उसको ये बोलते हैं। तो वो मिला। और ब्लॉक कार्ड्स मिले वहां पे। तो हड़प्पा रावी नदी पे था, याद रख लेना। मोहनजोदड़ो इसके बाद, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। आर डी बनर्जी ने 1922 में डिस्कवरी की। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस पे था। यहाँ पे क्या मिला, ग्रेट बाथ मिला, ग्रानेरी मिली, हिंदी में देख लो। ब्रोंज डांसिंग गर्ल अगर क्वेश्चन आता तो कहाँ पे मिली है, वो मोहनजोदड़ो में मिली। सील ऑफ पशुपतिनाथ कहाँ पे मिली, महादेव की सील कहाँ पे मिली, जो सबसे बड़ी सिटी वहीं मिली है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में मिली। स्टाइएट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, जैसे आजकल के बच्चे बियर्ड कटाते हैं ना ऐसे पूरा स्टाइलिश, तो उसी तरीके के स्टैचू अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो मिला यहाँ पे। पीस ऑफ वुवन क्लॉथ, वुवन कॉटन, कॉटन मतलब कि आपका कपास का टुकड़ा है, उससे जैसे थोड़ा पीस मिला किसका, कि वो बुना हुआ है यानी कपड़ा बना हुआ था उससे। ये फोटो मैंने पहले भी दिखा दी थी। इसके बाद सूत कांगे दौर। एक तो ये सूत कांगे दौर है, एक और आएगा सूत कोटड़ा, ऐसे कुछ आएगा, वो आगे दिखाऊंगा मैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक गुजरात में, एक आपका ही पाकिस्तान में है। तो उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान के अंदर है। ट्रेड पॉइंट था इसमें, बस याद रखना है किसके बीच में, हड़प्पा और बेबीलोन, बेबीलोन के बीच में ट्रेड पॉइंट था ये, बीच में था प्लेस ये। चौहोंदड़ो भी इंडस रिवर पे था आपका।
एनजी मौजूमदार ने 1931 में खोज की थी। बीड मेकर्स यानी मनके वगैरह मिले। फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेंज कैट। अमरी बैंक ऑफ रिवर इंडस में था। एंटीलोप, एंटीलोप मतलब हिरण बोल सकते हो आप। एंटीलोप अगर पूछता है कि एंटीलोप कहाँ मिला एविडेंस उसके, तो अमरी में मिला, हिरण के प्रमाण मिले वहां पे। ये से एंटी, ये से अमरी। काली बंगन, काली बंगन या बैंगन ऐसे सुनाई दे रहा आपको, बैंगन, काला बैंगन। वैसे बैंगन वायलेट होता है, बट हम लड़के हैं तो हमें दो ही कलर पता है, काला और सफेद पता है, वायलेट वायलेट और भी मजेंटा मुजेंटा हमें इतने पता नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि अगर बैंगन को आप गर्मी में रखोगे तो वो, अगर येलो भी है ना, मतलब वायलेट भी है, तो वो काला पड़ जाएगा। तो राजस्थान में गर्मी होती है तो वहां पे काला हो गया, इसलिए काले बैंगन ऐसे याद रख लेना इसको। गग्गर रिवर पे था ये राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो गर्मी है तो वहां पे फायर अलतार मिलेगी। याद करने का तरीका बता रहा हूँ ये आपको। फायर अलतार क्या होती है? अलतार एक जैसे हवन सा नहीं होता, हवन हवन जैसे करते थे पुराने जमाने में, तो ऐसे गड्ढा सा है या एक ऊपर ऐसे ईंट से ऊपर बना दिया और फिर उसमें लकड़ियां जला दी, तो उसको अलतार बोलते हैं। ये जैसे ये है, ठीक है। तो राजस्थान में क्या मिलेगा? कैमल बोन सी मिलेंगी, वुडन का प्लो मिला है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। लोथल जो था, लोथल आपका बंदरगाह था, गुजरात में था ये। गुजरात उन भोगावा रिवर, गुल्फ ऑफ कम्बे, तो फर्स्ट मैनमेड पोर्ट था ये। डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? ये है डॉकयार्ड, जहां पे जो नाव वगैरह हो गए या जहाज वगैरह जहां पे खड़े होते हैं उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। राइस हस्क मिला है, जो चावल के छिलके मिले हैं। फायर अलतार मिली है। चेस प्लेइंग मिला है, शतरंज खेलना, मतलब वहां एविडेंस मिले हैं। कहाँ पे? लोथल में। इसके बाद आता है सूरकोतदा, ये बता रहा था मैं आपको, इसको याद कैसे करना है। गुजरात में एक सिटी है सूरत, तो सूरत के ओ को काट दो, सूरत बन गया ना। तो सूरकोतदा कहाँ है? गुजरात में है। जेपी जोशी ने 1964 में इसकी खोज की है। बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं। अगर घोड़े का आपको क्वेश्चन आए कि घोड़े की हड्डियां कहाँ मिली है, तो बोन ऑफ हॉर्सेस सूरकोतदा में मिले हैं। ऐसे जो से मोहनजोदड़ो जो मूवी थी उसमें भी दिखाया ना कि घोड़े का उनको नॉलेज नहीं है, बट अभी इसमें दिखाया हुआ कि सूरकोतदा में ये मिले हैं। अगर क्वेश्चन आता तो सूरकोतड़ा मार्क कर देना। और ये गुजरात में है। बनावली आपका हरियाणा में, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बीट्स मिले हैं, बारले मिले, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हरपन एंड हरपन आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की है। धोलावीरा, धोला मतलब धोला, मैं बस बोलूंगा आप कपड़े धोला मेरे, तो धोलावीरा मतलब पानी, कपड़े धोगे तो पानी की जरूरत होगी, तो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है धोलावीरा के अंदर। वाटर रिजर्वोयर मिला है, ये क्या होता है कि पानी जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसको ये बोलते हैं, ठीक है। गुजरात व रण ऑफ कच्छ में है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की है। तो धोलावीरा वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, एडवांस वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था यहाँ पे, ये देख लो आप, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। इसके बाद ये कॉपर मिरर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो यूज होता था उसकी फोटो है। ये देखो, ये मैं बता रहा था ना कि प्रीस्ट किंग था इनका। ये दाढ़ी देखो, आजकल जैसे सेट कराते हैं उसी तरीके से सेट है पूरी दाढ़ी। और ये सील के ऊपर ये बोट दिख रही होगी। अब चलते हैं आगे। ये बुल दिख रहा है आपको, तो ये सील है, हरपन सील है ये टेराकोटा बुल। टेराकोटा किसको बोलते हैं? जो मिट्टी होती है, मिट्टी को अगर हम मतलब कि जला देते हैं या आग में पकाते हैं तो वो ऐसी ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है और हार्ड हो जाता है, ईंट पकती है, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। ये मनके वगैरह, बीट्स वगैरह नीचे, ये कॉपर के टूल्स वगैरह हैं। ये पशुपतिनाथ का सील है ये। तो इस सील पे क्वेश्चन क्या आता है कि पशुपतिनाथ तो है, इसमें जानवर कौन कौन से हैं? एक तो ये हाथी दिख रहा है हमें, ये क्या है? टाइगर दिख रहा है, ये राइनो दिख रहा है, ये भी राइनो दिख रहा है। ना इसमें काऊ है ना इसमें हॉर्स है। तो क्वेश्चन आता है ये क्या क्या? हाथी, टाइगर, और ये यहाँ के क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो मर्डर गोडेस का है। इसके बाद ये टेराकोटा बोलो कार्ट है ये, ठीक है। और ये मैंने प्लेस आपको बता दी थी, कोटी चोंदड़ो सूत कोतदा यहाँ पे है और सूत कांगेदौर यहाँ पे है। तो मैंने दोनों पे डिफरेंस बता दिया। सूत कांगेदौर तो आपका पाकिस्तान के है, सूत कोतदा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, सूरत से याद रख लेना। अब चलो आगे। ये कालीबंगन राजस्थान में हो गया, रोपड़ आपका पंजाब में है, हरियाणा का दिखाया है इसमें। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग हरपन साइट इन हरियाणा। हरियाणा में कौन सी साइट है इनमें से? तो हरियाणा के अंदर आपकी राखीगढ़ी, सी आंसर है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। लोथल गुजरात के अंदर है। कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। सेल्ट डैश फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल में, एक नवपाषाण काल है, एक पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल है, मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल है। तो ये स्टोन के जो टूल बनाए थे ना उन्होंने शिकार करने के लिए, उसके ऊपर बेस है कि पहले नया स्टोन था फिर पुराना हो गया, इस तरीके से है। तो नवपाषाण काल में स्लेट क्या है? एक टूल है, सी आंसर है। इतना डीप नहीं पढ़ना आपने कि मैं वो करवाऊं हमको। माइक्रोलिथ वर डैश यूज बाई अर्ली ह्यूमंस, तो माइक्रोलिथ क्या थे? स्टोन टूल्स, यानी बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस इन इंडिया, तो पैलियोलिथिक साइट कौन सी थी आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस की? तो इनमें से आंसर क्या आएगा? हुना सागिता, यानी सी आंसर है इसका, था स्टोन टूल बी। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हरपन सिविलाइजेशन
नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सी नहीं है इनमें से? कोट डिजी भी थी, चोंदड़ो भी थी, ये सूट तो शॉर्ट तो गई, ये नहीं है, ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के अंदर है, इसका सही आंसर होगा विच ऑफ फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन 21 में पहले पूछ लिया कि कौन सी पाकिस्तान में नहीं है, अब ये पूछ लिया इसमें सूट को, इसमें से कौन से अफगानिस्तान में, तो ए आंसर होगा, शॉर्ट तो गई, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बोलते हैं कि सारा रिलेट करके पढ़ा करो। विच ऑफ फॉलोइंग इज हरपन सिटी, तो हरपन सिटी इनमें से कौन सी आसान क्वेश्चन है? तो धोलावीरा है, सी। और वाटर हार्नेसिंग सिस्टम का धोला मतलब धो के लिया। विच मेटल डिड द हरपन्स गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान, राजस्थान से कौन सी मेटल मिली है? कॉपर मिली है, नहीं, सी आंसर है। अब ये देख लो आप, हरप्पा रावी पे था ये, और मोहनजोदड़ो वगैरह, ये सारा मैप मैंने दिखा दिया आपको, बार बार ही दिखा रहा हूँ। ये राखी गढ़ी और एक बनावली भी है, यहाँ पे है बनावली। आगे देखो, लोथल ए परमानेंट सिटी ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इंडस पे कौन सी नहीं है? तो मैंने बोला था इंडस पे याद रखना आपने, रोपड़ नहीं है, रोपड़ किस पे? सतलुज पे है, ठीक है। और हरप्पा थी रावी पे। वट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी, रावी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो परशुनी है, डी आंसर है। बाकियों के भी लिख दिए मैंने, वितास्ता झेलम का है, अश्किनी चेनाब का है, शुतोदरी सतलुज का है, सतलुज का तो याद हो जाएगा, शुतोदरी सतलुज, शुतोदरी सेम सही बन रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैच्योर फेस सरपंच साइट इन स्टेट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में कौन सी? वैसे भी राजस्थान में एक ही है यहाँ पे, कालीबंगन, तो बी आंसर है, मैच्योर फेस वाली साइट। इन विच स्टेट इज द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ सूरकोतदा, कहाँ पे है? तो ये गुजरात के अंदर, सूरत से याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट हैज द एविडेंस ऑफ पिट डेवलिंग, डेवलिंग ने डेवेलिंग है, तो पिट डेवेलिंग कहाँ मिला? डेवेलिंग होता है रहना कहीं पे, तो गड्ढे के अंदर रहना कहाँ मिला? ये बी में मिला। और ये बुरजा होम कहाँ पे है? जे एंड के में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, वही रहते थे गड्ढे में, बर्फ बर्फ के चक्कर में, या जो भी चक्कर था। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो लोकेटेड, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है, मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा आपको, या भी मैप दिखा था, सिंध प्रांत में है, लड़काना सिंध में है। द स्कल ऑफ ए होमो इरेक्टस, और स्कल यानी खोपड़ी, तो कहाँ पे मिला ये? तो ये मिला है आपका हथनोरा में, यानी इसका बी आंसर है, हथनोरा। मोहनजोदड़ो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मोहनजोदड़ो किस पे थे? इंडस पे है, तो सिंधु पे हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग कब शुतुरमुर्ग कब थे? पेलियोलिथिक एज में थे, प्लाइयोलिथिक एज के अंदर थे, ये आंसर है। द आर्कोलॉजिकल साइट एना इनाम गांव, तो ये महाराष्ट्र में था, इनाम गांव, डी आंसर है। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट उठाए आपको। डैश इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे राखी गढ़ी मारते आपकी, राखी गढ़ी है, बट राखी गढ़ी और ये बिरधाना जो लिखा है ना, इसकी स्पेलिंग ये भी हो सकती है, BHIRANA, ये हरियाणा में, ये भी राखी गढ़ी के पास में ही है, तो इसका ए आंसर आएगा, दोनों पास में ही है, तो सबसे पुराना इसको माना जाता है, ए आंसर है यहाँ। बुरजा होम द न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, डी आंसर है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन एरा साइट हैज द एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड, तो जोते हुए खेत कहाँ पे मिले हैं? तो जोते हुए खेत आपको कालीबंगन में मिले हैं। और अगर आपसे पूछे जो प्लो है उसका आपको टोए या प्लो कहाँ पे मिला है, टोए टाइप, तो वो कहाँ पे मिला, वो आगे देख लेना, हरियाणा में मिला था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पोर्ट सिटी, कौन सी थी? लोथल थी, तो बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन सील, अभी आएगा ना, मैंने बोला था कि जो सील थी उसको ध्यान से देख लो, उसमें एनिमल पूछता, तो उस पे काऊ नहीं था, एलिफेंट भी था आपका, राइनो भी था, टाइगर भी था। आप सोचते हो टाइगर मारोगे, टाइगर तो होगा नहीं, इस टाइम टाइगर था, राइनोसोरस भी था, एलिफेंट भी था, काऊ है इसका आंसर। विच मतलब उस सील के ऊपर नहीं था। ऐसे तो जब बुल मिला है, तो बैल भी तो गाय से ही आया, तो गाय थी सिविलाइजेशन में, बट उस सील के ऊपर नहीं है फोटो, इसने सील के ऊपर पूछा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। विच अमंग द फॉलोइंग हरपन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड, तो टेराकोटा कहाँ मिला है? मैंने बताया ना कि जो मिट्टी को जला के ऐसे बना देते हैं, हार्ड मिट्टी बन जाती है, जैसे ईंट बनती है, तो वो कहाँ पे मिला है इनमें से? तो वो बनावली में मिला है, यानी बी आंसर है। और बनावली हरियाणा में आपका। प्लॉट फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, प्लॉट फील्ड, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा आ गया क्या? कालीबंगन में है। द ग्रेट बात, ग्रेट चीज कहाँ? मोहनजोदड़ो, नाम जहां जो बड़ा लग रहा है बोलने में, मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो सी आंसर है। एग्जीक्यूशन एट चोहदड़ो किसने डायरेक्ट किया था? तो ये JH मकाई ने डायरेक्ट किया था, ए आंसर है।
लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया, लार्जेस्ट साइट कौन सी है हड़प्पा की इंडिया के अंदर, इनमें से कौन सी है, इसमें राखी गढ़ी आंसर आएगा, डी आंसर है। द फर्स्ट मेटल जो आदमी ने यूज करी, मनुष्य ने जो यूज करी पहली धातु, वो सी आंसर हो गया, कॉपर। एंड आइवरी स्केल इन हरपन कंटेस्ट वाज फाउंडेड। आइवरी क्या होता है, हाथी का दांत ना, हाथी के दांत का जैसे ऐसे लंबा होता है हाथी का दांत और सीधा होता है, तो उससे स्केल बनाया हुआ था मापने के लिए, तो वो कहाँ पे मिला है, तो वो आपका मिला लोथल के अंदर, बी आंसर है। हाईली एडवांस्ड, अब वाटर मैनेजमेंट मैंने क्या बताया, धोला, तो धोलावीरा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट यील्डेड एविडेंस ऑफ ए ट्रिपल ब्यूरियल, 3 बार दफनाने का टाइप मतलब, तो ये कहाँ पे मिला है, ये लोथल में मिला है, सी आंसर है। डबल आई या ट्रिपल आई, लोथल मार देना दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, मेथड नहीं आएगा, मैच्ड आएगा, मैंने टाइपिंग गलत कर दी है शायद। तो इसका आंसर हड़प्पा, दयाराम सानी ठीक है, लोथल एस आर राव ठीक है, सूरकोतदा आज जेपी जोशी ठीक है, अभी मैंने पीछे कराया था। तो इसका ये गलत, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए, मैंने नहीं बनाया कोई भी क्वेश्चन, तो ये इसका ये आंसर है, ये गलत है मैच। तो इसका कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा सही, धोलावीरा की जगह कौन आएगा। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको इंपोर्टेंट करा, प्रीवियस ईयर सारे करवा दिए। नहीं तो पता क्या होता है, जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, आईबीसी या इंडस वैल्यू सिचुएशन पढ़ते हो, पहले आप थोड़ा सा पढ़ोगे बोर हो जाओगे, तो बोर नहीं होना है, क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगलूशन से पढ़ोगे फिर वो वाली बात, रट्टा वाली बात कितनी बार याद रखोगे, क्वेश्चन से या वीडियो आप बार बार देखोगे तो आपको याद रहेगा, तो वीडियो बार बार देख लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में मुझे बताना, जो क्वेश्चन पूछा वो भी बताना, और वीडियो कैसी लगी अपने रिव्यू देना, और वीडियो को शेयर कर देना। पीडीएफ के लिए फॉलो कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल स्कोर विद कोर, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, स्कोर विद कोर ये है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं देखता हूँ कितने मिनट की मैंने बनाई है वीडियो है यार, 17 मिनट में मैंने खत्म कर दिया, आप खुद देख लो, 17 मिनट में क्वेश्चन भी करा दिया, समझा भी दिया आपको, सारी चीजें बता भी दी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है।